जय हिंद गाइस। आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे पोर्टफोलियो वेबसाइट की हीरो जो कि हमारा एलिमेंटर है। बट इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पार्ट बता देता हूँ कि सपोज ये टैब मुझसे गायब हो चुका है। ठीक है, मुझे मालूम नहीं है कि ये टैब अभी मैं वापस से कैसे ओपन करूँ। ठीक है, कि मेरा जो एडिटर है कैसे ओपन करूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। आपको सिंपली लिखना है देव, ठीक है, देन डैश। अब अपने अपने पैंथियन साइट का जो नाम रखा था, जो कि मैंने रखा था, क्या रखा था मैंने, पोर्टफोलियो। ठीक है, और फिर क्या रखा था, डैश रखा था, एंड सिंह सौरभ। ठीक है, तो ये बीच का जो पार्ट है ना, जो आपने साइट का नाम रखा था, वो यहाँ पे आपको प्लेस करना है। देन करना है डॉट, देन आपको लिखना है पैंथियन साइट डॉट आयो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका वर्डप्रेस में जाना है, तो आपको क्या क्या करना है, एक स्लैश देना है। देन आपको लिखना है wp डैश एडमिन। अब आपको करना है सिंपली एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब सिंपली आपको कहाँ पे जाना है, पेजेस में। तो ये मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, ये हमेशा आपका कॉमन स्टेप रहेगा। और यहाँ से आपका क्या क्या करना है, आपको एडिट होम पेज करना है। तो सिंपल आपको करना है एडिट विथ एलिमेंटर, और इस पर सिंपली आपको करना है क्लिक। तो यहाँ से आपका एलिमेंटर का एडिटर ओपन हो जाएगा। तो ये स्टेप अगर आप भूल जा रहे हो तो इस वीडियो को फिर से रिवर्स कर लो और फिर से ये स्टेप देख लेना। तो ये आपको याद रखना है कि देव और डॉट पैंथियन डॉट आयो कॉमन रहेगा, बट ये बीच का जो पार्ट है डॉट और डैश के बीच का, ये आपको याद रखना है। जो कि आपने पैंथियन में अपने साइट का नाम रखा है ना, वही सिंपली यहाँ प्लेस करना, देन आपको इजीली मिल जाएगा। और आपको जैसे ही आपको अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना है, तो बस ये आपका यूआरएल है, इसके लास्ट में एक आपको स्लैश देना है, एंड देन आपको लिखना है wp डैश एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एलिमेंटर लोड हो रहा है। सो यहाँ पे हमारा एडिटर लोड हो चुका है। देन अब हम अपना हीरो पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली ये एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाने के लिए हमें एक कंटेनर का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उस कंटेनर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, तो सिंपल समझ लो कि ये एक हमारा पूरा जो व्हाइट पार्ट है वो हमारा एक कंटेनर है, एंड इसके राइट साइड में एक इमेज है और लेफ्ट साइड में पूरे टेक्स्ट इमेज है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे ये क्या दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक है टेक्स्ट पार्ट और एक है हमारा इमेज पार्ट। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मैं अपना लेआउट दो तरीके से बना सकता हूँ। या तो मेरा जो ये लेफ्ट साइड में कंटेनर है उसको चूज कर सकता हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे मेरा प्लस का आइकन है, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बट आप स्टार्टिंग में फ्लैक्स बॉक्स यूज करना, जैसे आप इसको सीख जाओगे देन आप ग्रिड भी यूज करना सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं जाऊँगा फ्लैक्स बॉक्स को चूज करूंगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये मेरा जो हीरो सेक्शन पार्ट है दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट में मेरा इमेज है और एक पार्ट में पूरा कंटेंट है। ठीक है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड है। तो सिंपली यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन दिख रहा है कि ये दो पार्ट में डिवाइड कंटेंट है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली करूँगा सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये मेरा पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटेंट लेआउट का मैंने फ्लैक्स बॉक्स चूज किया है, और यहाँ पे कंटेंट का जो विड्थ है बॉक्स्ड में है। ठीक है, यानी कि ये बॉक्स मतलब क्या होता है कि ये मतलब ये जो हमारा डिवाइस का है फुल विड्थ कवर नहीं करेगा। यहाँ पे लेफ्ट और राइट पार्ट में कुछ स्पेस रहेगा, तो वो स्पेस मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमेशा इसे फुल विड्थ कर लूँगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हो, व्यू विड्थ कर सकते हो, यानी कि जो हमारा डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग इसका व्यू विड्थ बढ़ेगा। ठीक है, व्यू का मतलब क्या होता है, देखने वाला, और विड्थ का मतलब क्या होता है, इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो समझ लो कि ये जो डिवाइस है मैं आपका फोन में ओपन कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, टैबलेट में ओपन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, बड़े पीसी है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब मैंने दो कंटेनर तो ले लिया। अभी क्या है, ये जो इसका राइट पार्ट है वहां पे एक इमेज पड़े हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना है, ये जो राइट पार्ट है इसको सिंपली क्या करूँगा मैं, आपको हमेशा अगर कोई भी एलिमेंट चाहिए आपको ये 9 डॉट पे क्लिक करना है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है इस पे करना है, और यहाँ पे देखो ये इमेज दिख रहा है। अब बाई चांस अगर ये इमेज नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च मारना है इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च कर देगा इमेज, यहाँ से इसे ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। ठीक है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट में ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, आपको एक पिंक कलर का लाइन दिखाई देगा, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये ड्रैग हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपली ड्रैग कर दिया। ठीक है,
अब मैं यहाँ से अपना इमेज को मुझे चूज करना है, तो क्या मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी एक भी फोटो नहीं है, तो यहाँ से मैं सिंपली करूँगा सिलेक्ट फाइल एंड मैं जाऊँगा डाउनलोड्स पे, और यहाँ पे मैंने शायद से अपना फोटो डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, ये है मेरा ग्राफिक डिजाइनर एंड देन मैं इसे करूँगा ओपन। तो यहाँ पे मैंने अपना फोटो को डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पे मैं यहाँ से मैं इसे करूँगा सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरा फोटो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है इमेज रिजोल्यूशन, तो ये रहता है सबसे लास्ट पे बाय डिफॉल्ट, बट अगर आपको इससे भी बड़ा इमेज चाहिए तो आप कर सकते हो, बट मुझे 1020 और इंटू 1024 काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा। अब ये हमारा जो राइट पार्ट है वो तो हो गया एज इट इज। जो राइट पार्ट है इमेज ऐड करने का वो पार्ट हो चुका है। अब हमें लेफ्ट पार्ट में कंटेंट ऐड करने यानी कि टेक्स्ट और बटन ऐड करने हैं। तो इसका सिंपल से मैं क्या करूँगा, ये जो लेफ्ट पार्ट है इसका, ये देखो, इसको अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर का आइकन दिखाएगा, तो इसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो ये राइट पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो जो इसका डायरेक्शन है ये क्या वर्टिकल है। ठीक है, मतलब कि हमें ना टॉप से बॉटम जाना है, कि पहला ये कंटेंट आना चाहिए, पहला आना चाहिए कि हाय आई एम अ वेब डेवलपर, देन उसके नीचे माय नेम इज सौरभ सिंह ये आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आई एम अ सेकंड ईयर बीएससी आईटी स्टूडेंट, देन उसके नीचे हमारे दो बटन आने चाहिए। तो ये क्या है, हमारे टॉप से बॉटम जा रहे हैं ना, तो इसके लिए हम इसका जो जो डायरेक्शन है वर्टिकल रखेंगे टॉप टू बॉटम, तो ये आपको दिखना चाहिए एरो। ठीक है, तो बेसिकली हम ना दुनिया दुनिया के किसी भी लेआउट पे वर्क कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ना इसका डायरेक्शन, मतलब अगर वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं और हमें लेआउट बनाना है कितने भी, मतलब कितना भी हार्ड हो, तो आपको हमेशा डायरेक्शन को ना ध्यान में रखना है कि आपको हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल, बिकॉज यही वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू आप ना इजीली किसी भी टाइप का लेआउट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे टॉप से बॉटम जाना है क्योंकि मेरे जो कंटेंट है टॉप से बॉटम में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली वापस से अगर मुझे एलिमेंट चूज करना है तो मैं अपने ये बॉक्स पे क्लिक करूंगा, देन मुझे चाहिए पहला हेडिंग चाहिए। ठीक है, अब हेडिंग चाहिए। अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि हाय आई एम अ वेब डेवलपर, तो आपको भी सिंपली लिख लेना है। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाय आई एम अ वेब डेवलपर, और अगर आप कुछ और है जैसे ग्राफिक डिजाइनर है या फिर कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पहला था कि हाय आई एम अ वेब डेवलपर, मुझे लिखना था, मैंने लिख दिया। देन इसके बाद क्या है, मेरा पैराग्राफ है। ठीक है, तो उससे हम वर्डप्रेस में क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जैसे मैंने टेक्स्ट सर्च मारा तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे सिंपली करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी लिख के कुछ कंटेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिख लेना, मैंने लिखा है तो मैं इसे आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपली कॉपी और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके नीचे दो बटन है। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि अभी इसके नीचे मैं दो बटन ऐड करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बटन ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया एंड ये एक बटन तो ऐड हो गया इजीली। अब ये सेकंड वाला बटन ऐड कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक इश्यू आया कि ये जो सेकंड बटन है जस्ट उसके नीचे ऐड हुआ है, बट मुझे क्या चाहिए, ये वर्टिकल ना होके एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर ऐड करूँगा। ठीक है, अब इसे समझना। ठीक है, अब मैंने भी यहाँ पे वही किया है कि मैंने एक कंटेनर ऐड किया है, बट अब उस कंटेनर का जो डायरेक्शन है मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए। अभी मुझे वर्टिकल क्यों चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या करूँगा, मैं सिंपली इस बटन को इस कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर दूंगा एंड ये वाले बटन को भी इसी कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। तो अगर आप देख रहे हो तो जो ना हमारा कंटेनर होता है उसका जो बाय डिफॉल्ट उसका जो डायरेक्शन है हमेशा वर्टिकल सेट होता है, यानी कि टॉप से बॉटम सेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे टॉप से बॉटम रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक बटन ठीक उसके नीचे आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, मतलब वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल सेट करूँगा, तो ये क्या हो गया, बटन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया। तो अब हमारा ये हीरो पेज है कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ सेम सेम दिख रहा है, बट अभी भी इसमें बहुत कमी है। क्या कि इसका फॉन्ट का साइज बड़ा है, बटन का के कलर डिफरेंट है, इमेज तो एकदम प्रॉपर हो गया। तो अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी अपने जो भी आपने चेंज किया है उसे अपडेट करना कभी भूलना मत, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करोगे तो वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि मेरा पेज कैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ सिंपली देखो यहाँ पे एक
एक ना आइकन बना है आई का, तो यहाँ पे उसमें लिखा है प्रीव्यू चेंजेस, कि जो भी मैंने चेंज किए हैं वो आप देख सकते हो। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग लाइव जो एडिटिंग कर रहे हैं उससे हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट हमारा काफी ऊपर है, ठीक है। तो इसे मैनेज करने के क्या करेंगे, सिंपली मैं अपने कंटेनर को चूज करूंगा, ठीक है। मैंने अपना कंटेनर चूज किया एंड देन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। पहला क्या है, लेआउट, सेकंड है स्टाइल एंड थर्ड वन है एडवांस। लेआउट मतलब कि आप अपने इस कंटेनर का, पर्टिकुलर कंटेनर का जो विड्थ है, हाइट है, वो ना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप उसे कंट्रोल में रख सकते हो। देन यहाँ पे आपने फुल विड्थ किया था और यहाँ से इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करता हूँ। जैसे कि समझ लो कि अभी ये हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। अब अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूँ, दिख रहा है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर मैंने इसे कर दिया रिवर्स, दिखा, या फिर टॉप से बॉटम कर दिया, ठीक है, ये डायरेक्शन यहाँ से कंट्रोल होते हैं। अब ये जस्टिफाई कंटेंट यानी कि मैं समझ लो कि मैं इन दोनों के बीच में वो स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ करूँगा स्पेस बिटवीन। और अगर ये दोनों मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे वो कर सकता। और ये सब लाइन अलाइनमेंट वो भी सेम है कि ये दोनों एक प्रॉपर सेंटर में आ जाए, तो ये मैं सेंटर कर लिया मैंने इससे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे और यहाँ से ना ये देखो आपको एक ऑप्शन दे रहा है गैप्स, यानी कि इन दोनों कंटेनर के बीच में ये दिख रहा है, ये जो बीच का जो आपको लाइन दिख रहा है कंटेनर का, इन दोनों के बीच में कितना एक गैप चाहिए। तो मुझे इन कॉलम के बीच में समझ लो कि मुझे 60 गैप चाहिए, दिख रहा है गैप आया। तो वैसे ही ये आप गैप से कंट्रोल कर सकते हो। अब स्टाइल में मतलब क्या होता है, स्टाइल का सिंपली मीनिंग है कि आपने जो यहाँ टेक्स्ट बनाया है, तो इसे मुझे अगर छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, मतलब इसका साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या फिर कंटेनर के का कलर चेंज करना है, बटन का कलर चेंज करना है, तो वो सिंपली मैं कहाँ से कर सकता हूँ, ये स्टाइल में जाके कर सकता हूँ। तो स्टाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड का जो ओवरले क्या होगा, कि मतलब एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको कोई इमेज लगाने हैं या फिर उसे एडिट करना है, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब ये बॉर्डर का मतलब क्या है कि ये जो आपका कंटेनर है उसके ऊपर का जो बॉर्डर है, यानी कि जो लाइन होते हैं उसे हम बॉर्डर कहते हैं, तो उसे भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो फिलहाल सिंपली मुझे अभी क्या करना है कि मुझे अभी यहाँ पे स्पेस चाहिए, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में स्पेस चाहिए, क्योंकि हमारा जो जब हमने प्रीव्यू किया था ये कुछ ज्यादा टॉप पे था, ठीक है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, पहले तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो ये देखो, ये अभी पहले तो काफी ज्यादा टॉप पे था, अब ये सेंटर में आ गया, बट अभी भी इस यहाँ पे स्पेस की कमी है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एडवांस में जाऊंगा, ठीक है। एडवांस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो लेआउट में है वो है मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। मार्जिन का सिंपल मतलब क्या होता है कि ये जो आपका कंटेनर है उसके बाहर का जो स्पेस है, मतलब कंटेनर के बाहर, यानी कि उसका जो आउटर पार्ट है वहां का स्पेस को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप मार्जिन का सिंपल यूज कर सकते हो, दिख रहा है। या कोई पिंक कलर का कंटेनर है उसके बाहर का जो स्पेस है वो आप ये मार्जिन से कंट्रोल कर सकते हो, सिंपल मीनिंग इसका, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको 0 कर देता हूँ कि मुझे इसका कंट्रोल का काम नहीं है। और पैडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मार्जिन का मतलब है कि जो हमारे कंटेनर के जो आउटर पार्ट है वहां के जो स्पेस है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। पैडिंग उसका ठीक अपोजिट है, यानी कि वो क्या करेगा, इस कंटेनर के इनसाइड का पार्ट को कंट्रोल करेगा। दिख रहा है कि यहाँ पे स्पेस बढ़ रहा है और हमारा जो कंटेनर है और छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ 75 रखूंगा कि मुझे भी फिलहाल ना उसके अंदर का जो कंटेंट है उसके जो स्पेस है उसे कंट्रोल करना है, ताकि मैं चाहता हूँ कि इसका लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाए। अब मैं यहाँ से प्रीव्यू देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है और थोड़ा टाइम लेगा। ये देखो, ये आपका अपडेट हो गया। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट एंड टॉप और बॉटम में कुछ स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ठीक है। अब ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ से आपका इसको मैनुअली भी ना छोटा बड़ा है, यानी कि हाइट में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा हेडिंग है इसका साइज थोड़ा बड़ा करूँगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करूँगा, इस पर मुझे यहाँ पे ये प्लस आइकन है ना, इस पर मतलब आपको करना पड़ेगा क्लिक। ये पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा और इसके ऑप्शन कंटेंट, स्टाइल और एडवांस ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपली स्टाइल में जाना है और ये जो इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो हमेशा लेफ्ट होना चाहिए। टेक्स्ट कलर में क्या करूँगा, चूज प्योर ब्लैक एंड देन इसका आता है टाइपोग्राफी में क्या, मैं आपको यहाँ से अपनी फॉन्ट फैमिली चूज कर सकते हैं, मतलब कि आपका टेक्स्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो ये जो गूगल का सबसे पॉपुलर फॉन्ट है पॉपिंस, जो कि मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपर यूज करते हैं, उसका नाम है पॉपिंस, वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसका साइज में रखूंगा कुछ 48, ठीक है।
अब इसका फॉन्ट वेट मुझे बढ़ाना है, फॉन्ट का वेट, ठीक है। तो फॉन्ट वेट यानी कि इसकी जो ये जो इतना पतला दिख रहा है, थिन दिख रहा है, तो इससे मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है, ठीक है। तो मैं 700 पे जाऊँगा, दिख रहा है ये बोल्ड हुआ, ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये 48 नहीं, ये शायद 56 के आसपास होगा, हाँ ये 56 है। अब ये मैं थोड़ा सा और क्या कर सकता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे भी थोड़ा सा डार्क करता है, तो इसका भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसे भी आपको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देगा, आपको स्टाइल में जाना है और इसका टेक्स्ट का कलर पहले चेंज करना है थोड़ा सा डार्क, मतलब मैं ज़्यादा डार्क नहीं रखूँगा, मतलब ये जो मेरा हेडिंग है उससे हल्का सा कम। एंड देन जाऊँगा टाइपोग्राफी में, यहाँ पे भी सिंपल आप क्या कर सकते हो, इसको एक काम करते हैं बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसका फॉन्ट भी परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा बटन्स पे। अब बटन को क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर बटन को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बॉर्डर क्या है, ब्लैक है और इसके अंदर का जो पार्ट है वो वाइट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इस बटन पे क्लिक करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा, स्टाइल पे जाने के बाद, ठीक है, मैं स्टाइल पे गया और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, पहले तो लिखा था लर्न मोर, ठीक है। इस बटन का पर्टिकुलर बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंटेंट में, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर और यहाँ पे आपको लिखने का है लर्न मोर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इसका टेक्स्ट चेंज। अब मैं जाऊँगा स्टाइल पे। अब स्टाइल पे जाने के बाद इसके टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है। अब ये मुझे इसका टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, प्योर ब्लैक चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया प्योर ब्लैक एंड इसका टाइपोग्राफी थोड़ा चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा बोल्ड है, दिख रहा है, हाँ। तो इसे मैं बोल्ड करने के लिए यहाँ कुछ लूँगा 16 पिक्सल एंड देन इसका जो वेट है थोड़ा सा सेमी बोल्ड करते हैं, ठीक है। अब ये हुआ थोड़ा डार्क हो गया एंड अब इसके अंदर का जो ये जो येलो पार्ट है मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए वाइट करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, ये जो आपको दिख रहा है कलर, सिंपली आपको कलर पे जाना है एंड इसके आगे 000 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लर हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉर्डर टाइप, यानी कि ये जो इसका है क्या है, पिंक पार्ट दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई बॉर्डर नहीं है। तो जैसे मैं बॉर्डर टाइप पे जाऊँगा और इसे सॉलिड करूँगा देन आपको यहाँ पे बॉर्डर शो करेगा। सॉलिड करोगे देन इसके यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने विथ दिया नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको ये विथ दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको विथ दिख रहा होगा 2 पिक्सल एंड यहाँ पे अभी फिलहाल ये बॉर्डर को कोई कलर नहीं है, देन इसके लिए वो शो नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे शो करेगा, दिखा। तो यहाँ पे मैं इसे करूँगा 3 पिक्सल, हाँ ये परफेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर का रेडियस 4 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हल्का से इसका ये राउंड आ जाए और ये सेम थिंग। और आप यहाँ पे एक और चीज़ ये समझ लो कि जैसे मैं इस पे अपना ये माउस का कर्सर लेके गया देन इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, होवर पे जाऊँगा एंड होवर पे जाने पर जो इसका कलर है इसको मैं कर दूंगा क्या होना चाहिए, ये आई थिंक ब्लैक होना चाहिए और जो इसका टेक्स्ट का कलर है ये क्या होना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए। तो अब मैं अगर मैं इसमें होवर करूँगा तो ये देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो रहा है एंड जो इसका टेक्स्ट है वो वाइट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक और टेक्स्ट है, वहाँ पे लिखा है क्लिक किया, बट यहाँ पे मेरे को चेंज करना है और इसे चेंज करके क्या करना है, अब इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मुझे करना है डाउनलोड CV, ठीक है, जो मेरे बारे में ऑप्शन रहेगा DOWNLOD और यहाँ पे CV, ठीक है। अब इसे भी सेम स्टेप करना है, मैं पहले जाऊँगा स्टाइल्स पे जाके टेक्स्ट कलर इसका चूज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा, इसका अपोजिट कर दूंगा, यहाँ पे मुझे इसको वाइट चाहिए और इसका जो टाइपोग्राफी है यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा, इसका साइज रखूँगा 16 पिक्सल एंड इसका जो वेट था जो हमने रखा था सेमी बोल्ड हो गया एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है अब इसे मैं कर दूंगा ब्लैक, ठीक है। एंड सेम जो इसका बॉर्डर टाइप था इसे हम करेंगे सॉलिड और दब और इसके बाद हमें इसका बॉर्डर विड्थ चाहिए जो कि मेरा है 3 पिक्सल एंड इसका जो बॉर्डर का जो कलर है वो मुझे क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, प्रॉपर ब्लैक, ठीक है। एंड देन जैसे मैं इस पे लर्न मोर पे होवर कर रहा हूँ तो ये ब्लैक हो रहा है, वैसे ही डाउनलोड CV पे जब ये होवर हो तो इसका अपोजिट हो, यानी कि ये जो लर्न फ्रॉम का ये व्हाइट कलर है यहाँ पे आ जाए और ये डाउनलोड क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पे होवर पे जाऊँगा मैं और इसका टेक्स्ट कलर मैं ब्लैक कर लूँगा, ठीक है। अब ये देखो ये होवर पे ब्लैक हो जा रहा है बट इसका बैकग्राउंड नहीं हो रहा है, तो यह क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड कलर में हमेशा लिख के आएगा कलर और इसको मैं कर दूंगा व्हाइट, ठीक है। अब मैं अगर इस पर होवर करूँ तो ये सेम हो रहा है, दिख रहा है,
तो हमें सिर्फ इतना ही करना था। अब इसे मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट किया, ये मैं जा रहा हूँ अपने वेबसाइट को प्रीव्यू करने, एंड अब ये देखोगे और ये देखोगे ये दोनों सेम है, बट हल्का सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया है और यहाँ पे कम हो गया। तो इन दोनों के बीच में मुझे थोड़ा क्या चाहिए, गैप चाहिए। तो यहाँ सिंपली मैं करूँगा, इस कंटेनर को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं अपने लेआउट पे जाऊँगा। ठीक है, अब लेआउट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं इस कॉलम के बीच में गैप डाल देता हूँ। क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों कॉलम के बीच कुछ 75 का गैप डाल देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इसे जैसे ही अपने पेज को प्रीव्यू करूंगा, देन आप देखोगे कि हमारे इन दोनों पोर्टफोलियो वेबसाइट के बीच में गैप आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये यहाँ पे हमारा ये हीरो पेज तो बन चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही।